नमस्कार, प्रिडिक्टिव एस्ट्रोलॉजी में आपका स्वागत है। जैसा कि हमारी बिग बॉस की सीरीज़ चल रही है और मैंने बताया था कि आज का एपिसोड हमारा लास्ट एपिसोड होगा इसके रिगार्डिंग, जिसमें हम एस्ट्रोलॉजिकली देखेंगे कि कौन लोग विनर्स हो सकते हैं। और इसमें हमने प्रश्न कुंडली का यूज़ किया है, जिसमें कि हम एक सीड यानी एक नंबर लेना होता है किसी ऐसे व्यक्ति से जिसका इंटरेस्ट हो इसमें। अब ये तो ऐसा प्रोग्राम है, लाखों करोड़ों लोग फ़ैन हैं, तो इसी में मेरे एक परम मित्र है मिस्टर अतुल शर्मा जी, जो गुड़गांव में रहते हैं। वो बहुत बड़े फ़ैन हैं बिग बॉस के, सारे एपिसोड सारी सीरीज़ देखते हैं। तो उन्हीं से बात हुई तो उन्होंने कहा सीड मैं दूंगा। तो जितनी भी ये प्रश्न कुंडलियाँ बनी हैं ये उन्हीं से मैंने सीड लिया है। लेकिन हाँ, रिजल्ट्स एंटायरली प्रश्न के बेस पर है। इसमें ना तो अतुल जी का कोई मत है और ना ही मेरा कोई पर्सनल मत है। जो भी रिजल्ट्स आए हैं, जो प्रश्न कुंडली में आए हैं, मैं सिर्फ उसको ट्रांसलेट करके आपको बता रहा हूँ। तो शुरू करते हैं। अब जो कंटेस्टेंट्स बचे हैं उसमें नाम है रैपर नाजी, रणवीर शौरी, सना मकबूल खान, साई केतन राव, कृतिका मलिक, लवकेश कटारिया और अरमान मलिक। ये 7 कंटेस्टेंट्स बचे हैं। इनमें से मैं सबसे पहले उनकी बात करूंगा जो हमें लगता है इस गेम से आउट हो जाएंगे। तो उसमें नाम है कृतिका मलिक का। सॉरी, कुछ लोगों को दुख भी हो सकता है क्योंकि आप लोग बड़े फ़ैन हैं इनके, बट ये एनालिसिस एंटायरली प्रश्न कुंडली पर बेस है और जो आ रहा है मैं वही ट्रांसलेट करके आपको बता रहा हूँ। प्रश्न कुंडली में क्या होता है, या नाड़ी एस्ट्रोलॉजी की हम बात करें जिसका ये बेस है, तो उसके अंदर कुछ हाउसेज ऐसे होते हैं जो गुड होते हैं और कुछ हाउसेज बैड होते हैं। तो अगर कृतिका मलिक के हॉरोस्कोप की बात करें, प्रश्न हॉरोस्कोप की बात करूँ मैं, ओके, तो इसमें सिर्फ बैड हाउसेज आ रहे हैं, गुड हाउसेज, विनिंग के हाउसेज कोई भी नहीं आ रहे हैं। तो इसलिए मैं कह सकता हूँ कि ये इस गेम से आउट हो जाएंगी। दूसरे कंटेस्टेंट्स है लवकेश कटारिया, जिनका हमें लग रहा था कि अच्छा खेल रहे हैं, अपनी पोजीशन पे जमे हुए हैं, लेकिन इनके हॉरोस्कोप में भी नेगेटिव हाउसेज आ गए हैं और पॉजिटिव हाउस एक भी नहीं है। इवन एक भी होता तो मैं कहता कहीं ना कहीं ये पोजीशन लेंगे, बट एक भी नहीं, तो इसलिए भी हम कहेंगे कि ये भी गेम से आउट हो जाएंगे। और जो तीसरे कंटेस्टेंट है मिस्टर अरमान मलिक, इनके लिए खुद मैंने अपनी एक वीडियो में कहा था कि ये बहुत अच्छी पोजीशन पे टिके हुए हैं, लेकिन मैंने ये, अगर आपको याद हो तो ये भी कहा था कि लास्ट में आके इनके कुछ नंबर्स घट जाएंगे। अगर ये 10 नंबर पे है तो ये कहीं ना कहीं माइनस होके 8 नंबर पे आ जाएंगे। तो इनके हॉरोस्कोप में भी नेगेटिव हाउसेज आ गए हैं और पॉजिटिव हाउसेज एक भी नहीं है, तो इसलिए ये भी आउट हो जाएंगे। अब हम बात करते हैं विनर्स की। विनर्स में हमारे पास 4 लोग बचे हैं, रैपर नाजी, रणवीर शौरी, सना मकबूल खान और साई केतन राव। अब इसमें से अगर मैं टॉप की बात करूं, नंबर 1 पे जो मुझे लगता है वो आ सकते हैं साई केतन राव, और शायद पब्लिक का भी यही ओपिनियन है, क्योंकि इनके पास सिर्फ विनिंग और विनिंग के नंबर्स है। नेगेटिव और लूजिंग वाला कोई भी हाउस इनके हॉरोस्कोप में नहीं आ रहा है। तो साई केतन राव प्रश्न कुंडली के हिसाब से नंबर 1 पोजीशन पे आएंगे। और सेकंड की अगर मैं बात करूं तो सेकंड नंबर पे आ सकते हैं रणवीर शौरी। रणवीर शौरी का अगर हॉरोस्कोप देखूं मैं, तो रणवीर शौरी के हॉरोस्कोप में नेगेटिव हाउस एक है, हार्डली एक काउंट हो रहा है, जबकि हमें कम से कम 2 से 3 हाउसेस, मिनिमम 2 हाउसेस तो चाहिए किसी के फेलियर के लिए, लेकिन इनके पास सिर्फ एक ही हाउस है और विनिंग के हाउस इनके पास ज़्यादा हैं। तो इसलिए मैं कह सकता हूँ कि रणवीर शौरी जो है वो सेकंड नंबर पे आएंगे। अब बच जाते हैं, अब जो कंपटीशन बच गया है वो रैपर नाजी और सना मकबूल खान के बीच है। अब अगर इन दोनों की बात करें तो प्रश्न कुंडली इन दोनों को ऑलमोस्ट, वैसे तो जर्नल में देखेंगे तो सिमिलर ही बताती है, दोनों ही विन कर रहे हैं, तो अब किसको मानेंगे। लेकिन जब इन डेप्थ में हम गए और हमने उसको एनालिसिस किया कि किसके चांसेस ज़्यादा हैं, तो अगर सना मकबूल खान की बात करूं तो इनके पास पॉजिटिव हाउसेस भी है, नेगेटिव हाउसेस भी है। तो दोनों हाउसेस को जब एनालाइज करेंगे तो वो न्यूट्रल आ जाते हैं, तो नंबर बिकम्स टू 0। और अगर मैं रैपर नाजी की बात करूं तो इनके पास भी नेगेटिव हाउस नहीं है इनके पास, लेकिन पॉजिटिव हाउस भी बहुत हल्के हैं, कम है थोड़े। तो दोनों की गेम बराबर चल रही है, बट अगर कंप्लीट एक फाइनल एनालिसिस बजाएं तो मुझे लगता है सना मकबूल खान आउट हो जाएगी और रैपर नाजी जो है 3rd पोजीशन पे आएंगे। बाकी
आप लोगों को कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताइएगा कि आपको क्या लगता है कौन फर्स्ट, सेकंड और थर्ड आएगा। और एक बार इनका रिज़ल्ट आ जाए फिर हम एक बार आपसे दोबारा बात करेंगे और देखेंगे कि हमने जो ये एनालिसिस किया है ये कितना सही गया है और कितना गलत गया है। और चैनल को देखते रहिएगा, आगे भी मैं आपके लिए बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरीज़ लाऊंगा जो कि प्योरली रियल बेस स्टोरीज़ होंगी और उनके पीछे मैं आपको बताऊंगा एस्ट्रोलॉजिकल, न्यूमरोलॉजिकल और पामिस्ट्री के हिसाब से क्या रीज़न्स हो सकते हैं, जिसमें मर्डर मिस्ट्रीज़ भी होंगी, डिवोर्स केसेस भी होंगे और काफ़ी सारी ऐसी रियल लाइफ स्टोरीज़ होंगी जो मैं आपके लिए लेके आऊँगा। लेकिन सिर्फ स्टोरी नहीं, उसके पीछे एस्ट्रोलॉजिकल, न्यूमरोलॉजिकल और पामिस्ट्री बेस क्या रीज़न्स हो सकते हैं, उनके साथ मैं आपको स्टोरीज़ बताऊँगा। चैनल को ऐसे ही देखते रहें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें। धन्यवाद।